नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल उषा डॉट काव्या नव्या में स्वागत है। आज की कहानी है एक लाचार माँ का दर्द। माँ के अंतिम संस्कार में भी नहीं आया बेटा, फिर बेटे के साथ होता है कुछ ऐसा। कहानी को पूरा सुनिए। ये कहानी एक बूढ़ी माँ की है जिसका नाम कमला है, जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। बेटे का नाम मोहन और पत्नी का नाम सीमा है, जो बहुत अमीर परिवार से है। शुरू शुरू में सब अच्छा चल रहा था। कमला कहती है, बेटी सीमा, आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, जो आप बोलो मैं वही बना देती हूँ। कोई अच्छी सी सब्जी बना लो। सीमा रसोई में सब्जी बना रही थी। उसी समय मोहन घर आया। माँ बोली, अरे मोहन बेटा, क्या बात है, आज ऑफिस से बहुत जल्दी आ गए? हाँ माँ, मैंने एक बिजनेस करने का सोचा है जिसके लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, शुरू कर लो अपना बिजनेस, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ माँ, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं इतने सारे रुपए कहाँ से लाऊंगा? हम ठहरे गरीब, हमारे पास इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? सीमा बोली, बाबूजी से पूछकर पैसे का इंतजाम कर दूंगी। नहीं बहू, उनसे मत मांगो। बेटे मोहन, तुम्हारे पिता के पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं था। उनके जाने के बाद मेरे पास ये उनकी आखिरी निशानी है, जो अब मेरे नाम पर है। ये घर गिरवी रख कर 2 लाख ले लो। जब तुम्हारा काम चलने लगेगा तब घर छुड़वा लेना। नहीं माँ, ये बाबूजी की आखिरी निशानी है, मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? अरे बेटा, पैसे आएंगे तो वापस ले लेंगे घर। कमला के लाख मनाने पर मोहन मान जाता है। पैसे का इंतजाम होते ही बिजनेस शुरू होती है और बहुत अच्छे से चलने लगती है। कुछ समय बीत जाता है। मोहन का बेटा भी अब 6 साल का हो गया था। एक दिन माँ बोली, अरे बेटा मोहन, अब तो तुम्हारा काम भी अच्छा चल रहा है और पैसे भी बहुत आने लगे हैं, तो घर छुड़वा लो 2 लाख देके। जी माँ। अगले दिन सीमा बोली, माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है बेटी। सीमा के आते ही उसके पिता ने कहा, सीमा बेटी, तू कैसी है? पिताजी, मैं ठीक हूँ। बेटी, तुम्हें तुम्हारी ससुराल में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अब आपसे क्या छुपाना पिताजी, माँ ने इनके काम के लिए 2 लाख दिए थे घर गिरवी रखकर। आज माँ जी कहती हैं पैसे देकर घर छुड़वा लो, तो बेटी इसमें क्या दिक्कत है? पिताजी, अब हमारा भी बेटा बड़ा हो रहा है, उसके भविष्य के लिए भी सोचना पड़ेगा ना। और ऐसे में हम 2 लाख देंगे तो बचत कैसे करेंगे? ये सुनते ही सीमा के पिताजी उसे बहुत भड़काते हैं और सीमा उनकी बातों में आ जाती है। घर आते ही रात में मोहन सीमा से पूछता है, क्या बात है सीमा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? सीमा ने मोहन के भी कान भरे, जो उसके पिताजी ने सिखाया था। मोहन बोला, तुम सही बोल रही हो सीमा, वैसे भी इस घर की हालत कुछ सही नहीं है। उसी वक्त दोनों कमला के पास उसके कमरे में जाते हैं। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा, बोलो। माँ, क्यों ना हम ये घर बेचकर दूसरा घर ले ले? माँ हकलाते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हो बेटा? ये तुम्हारी बाबूजी की आखिरी निशानी है, ऐसा तुम कैसे सोच सकते हो? सीमा बोली, माँ जी, आखिरी निशानी है तो क्या हम सारी जिंदगी इस खंडर में ही बिताएंगे? क्या बहू, जबान संभाल कर बात कर। बहुत संभाल ली जबान। माँ जी, आपने तो अपना जीवन जी लिया, कम से कम हमें तो खुशी खुशी जीने दो। मोहन, ये क्या कहे जा रही है? माँ, सीमा सही तो कह रही है, कब तक हम ऐसे खंडर में रहेंगे? मोहन, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो जा सकते हो, मैं अपने जीते जी अपने पति की अमानत को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है माँ, फिर हम जा रहे हैं, तुम यहीं रुको। ये सुनकर कमला की आंखों से आंसू छलक पड़े। मोहन सीमा अपने बेटे के साथ ये घर छोड़कर चले जाते हैं। ये कैसी लीला है भगवान, आप आज मेरी औलाद ने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या इसी दिन के लिए इसे पाला पोसा था?
इधर मोहन अपने नए घर में खुशहाल जिंदगी जी रहा था और उधर कमला अकेले अपनी जिंदगी की आखिरी सांस गिन रही थी। हे भगवान, अब मैं कैसे जीऊंगी? मेरे बेटे ने ही मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। घर में ना कुछ खाने को था, ना कुछ पैसे बचे थे। कई दिन भूखे रहने की वजह से कमला की मौत हो जाती है। मोहन को अपनी माँ के मौत का खबर मिलता है, लेकिन मोहन अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी नहीं जाता। यूं ही कुछ दिन बीतते हैं। सीमा, मुझे काम से जाना है, देर हो रही है, जल्दी से चाय नाश्ता दे दो मुझे। मुझसे नहीं होता इतने सारे काम। आप एक काम करो जी, घर में एक काम वाली रख लो। हाँ, ये तुम क्या बोल रही हो? क्या बूढ़ी हो गई हो जो तुमसे अब घर का काम नहीं हो रहा? आपको जितना कहा है ना उतना ही सुनो जी। ये क्या बात हुई भला? मोहन वहां से गुस्से से ही चला जाता है। सीमा रोज की तरह अपने बेटे को लेकर अपने पिताजी के घर चली जाती है और रात को लौट कर आती है। रात में मोहन घर आता है। सीमा, एक बुरी खबर है, मेरी बिजनेस डूब गया, हमें बहुत नुकसान हुआ। क्या कहा? बिजनेस डूब गया? हाँ सीमा, हम बर्बाद हो गए। ये सब क्या हो गया? सीमा, एक गिलास पानी देना। अब आप खुद से पानी भी नहीं ले सकते क्या? मैं दिन भर हर घर के सारे काम करते करते थक जाती हूँ। हमेशा की तरह मोहन और सीमा में फिर बहस हो जाती है। तुमसे तो मैं शादी करके ही पछता रहा हूँ। अरे जाओ जाओ, भाग्य तो मेरे फूटे तुमसे शादी करके। अच्छा, तो ये सब शादी के पहले तुम्हें दिखाई नहीं दिया? अरे जाओ जाओ, जो अपनी माँ का ना हुआ वो मेरा क्या होगा? माँ ने तुम्हारे लिए घर बेच दिया, बदले में आपने उन्हें बेघर कर दिया। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीमा, ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया था, ताकि हमारा और हमारे बच्चे का भविष्य बेहतर रहे। अरे जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, तुम उसके नहीं हो पाए तो मेरे तुम कहाँ होगे? सीमा उसे छोड़कर अपने बेटे के साथ अपने पिताजी के घर चली जाती है। मोहन बहुत रोता है और कहता है, मैंने जिसके लिए अपनी माँ को छोड़ा उसने ही मुझे छोड़ दिया। मैंने सीमा की बातों में आकर माँ को छोड़ दिया। मेरी वजह से माँ आज इस दुनिया में नहीं रही। बहुत गलत किया मैंने माँ के साथ, बहुत। दोस्तों, मोहन को अब बहुत पछतावा हो रहा, इसलिए हमेशा याद रखना, जिंदगी में माँ बाप से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। आपके एक लाइक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेट मिलेगा और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने के लिए। थैंक यू।